फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविस क्लासेस पर। और आज मैं आपको एक्सरसाइज क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कराऊंगा, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस होता क्या है? जिनके बीच में कुछ रिलेशन हो, उस चीज़ को हम रिलेशन कहते हैं। सबसे पहले तो अब हमारे पास जो इसमें आते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन हमारे पास क्या क्या होते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमारे पास क्या चीज़ें होती है। जैसे हमने पहले बताऊंगा मैं आपको रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इसी टाइप से हमारे पास इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैं आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल देके तीनों को बता दूंगा कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि इफ़ एवरी ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेट है, फिर मैं उसके बाद डेफिनेशन लिखूँगा। हमारे पास एक सेट है, एग्जांपल के तौर पर कि एक सेट है हमारे पास A = 1, 2, 3। इस बार तो मैं इसको सेट को आपको बना के दे रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको ये सेट खुद बनाना पड़ेगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2 और 2, 3। तो साथ ही साथ आप एग्जाम्पल भी लेके समझते चले। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन बताई कि इफ़ एवरी ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट ए में हमारे पास, जो सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट है, उन सभी का खुद का इसमें होना चाहिए। जैसे कि 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3, 3 भी आर में होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसका खुद का खुद एलिमेंट उसमें होना चाहिए आर में। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको बता दिया ये 1 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे इसमें? फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि ए कॉमा ए क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। तो हमारे पास 1, 1 आर में है, बिल्कुल है। 2, 2 हमारे पास आर में है, बिल्कुल है। 3, 3 हमारे पास आर में है, बिल्कुल है। तो इन तीनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सेट क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो यही बात मैंने इस डिफिनेशन में बताई है कि इफ़ एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सबसे पहली बात ये कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव है तो हमको सारे एलिमेंटों में चेक करना पड़ता है कि इनमें, कि इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये बात कह दे कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव ना हो तो हमको सिर्फ एक एलिमेंट देखना है। जैसे इसमें हमारे पास 1, 1 नहीं होता, तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट देख लेंगे। एक ही एलिमेंट हमारे पास ना होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट काफ़ी होता है। जैसे कि हमारे पास अगर इस आर में हमारे पास 1, 1 नहीं होता, तो हम इस सेट में देखते कि 1, 1 इसमें आर में नहीं है, तो हमारे पास एक ही कारण बहुत है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है तो हमको सारे एलिमेंटों में चेक करना पड़ता है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसी तरीक़ा से हमारे पास, अब मैं डिफिनेशन लेता हूँ सिमेट्रिक की डिफिनेशन लेता हूँ मैं। सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है, मैं हिंदी में भी आपको बता के चलता हूँ कि इसको बोलते हैं हम समतुल्य, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी इसको देखते रहते हैं कभी कभी, तो सिर्फ इतना ही फर्क आता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब इसको बोलते हैं हम समतुल्य और इसको बोलते हैं हम सममित। बाकी तो हम सब इसी टाइप से लिखते हैं। अब सिमेट्रिक का हमारी डेफिनेशन है कि इफ एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी बी कॉमा ए, इसका उल्टा ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए हमारे क्या होने चाहिए? आर में होने चाहिए, रियल नंबर में होने चाहिए। इफ एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ इस एग्जाम्पल की सहित। इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक हम कैसे चेक करेंगे? इसमें देख लो आप,
सेट हमारे पास ये है, तो सेट का मतलब है हमारे पास 1, तो हमारे पास आया 1,1, तो हमारे पास आर आया 1,1। हमारे पास इसमें मैंने डेफिनेशन क्या बताई है आपको कि A, B और B, A, जस्ट इसका उल्टा हमारे पास किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो आर का हमने एक फंक्शन ले लिया 1,1 जो कि आर में है, तो अब मैं यहाँ से हो जाएगा 1,1, तो इसका उल्टा B, A। भाई हमारे पास हमको ये देखना है कि सिर्फ अगर हमारे पास सिमेट्रिक है तो उसके लिए हमको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, अगर हमारे पास सिमेट्रिक ना हो तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कारण बहुत है, यानी कि एक ही एलिमेंट बहुत है। जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ 1,2, हमारे पास जो आएगा ये तो हमारे भाई हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए ये चीज़ें होती है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यही देखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 जो भी होते हैं। लेकिन जब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं तो सिमेट्रिक के लिए अब हम यहाँ से इन वालों को नहीं देखेंगे, रिफ्लेक्सिव वाले को, अब हम यहाँ से पकड़ेंगे कि 1,2, तो हमारे पास हो जाएगा भाई। हम सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ले तो आप इनको भी सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया सिर्फ एक ऐसा कारण बता दो कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर होने के लिए अगर है तो सभी हमको चेक करने पड़ेंगे। तो हमने इसमें लिया 1,1, सबसे पहले इसमें बताता हूँ मैं आपको 1,1, तो हमारे पास B, A 1,1 ये हो गया, इसी तरीक़ा से ये भी हो गया, इस तरीक़ा से ये हो गया। लेकिन ना होने के लिए हमको सबसे पहले हमने ये लिया कि 1,2, हमने लिया है 1,2, तो 1,2 हमारे पास आर में है, लेकिन क्या 2,1 भी हमारे पास आर में है, नहीं है 2,1। तो मैंने यही चीज़ आपको बताई कि हमको सिमेट्रिक के लिए एक एलिमेंट ऐसा देख लेना जो इसमें ना हो, तो हमारे पास 2,1 आर में नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यही मेरे पास डिफिनेशन है, बताइए, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इज नॉट सिमेट्रिक। नंबर 3 है हमारे पास ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हमारे पास, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संक्रामक, संक्रामक। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लेते हैं कि इफ एवरी A, B, C बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A, B एंड B, C, यहाँ से अगला आ जाएगा A, B, C, तो इन दोनों को इम्प्लाइज करके हमारे पास आना चाहिए कि A, C भी इसमें R में होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। तो अब इस डेफिनेशन को लेकर मैं आपको एक एग्जांपल इसी का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। 3 है हमारे पास ट्रांजिटिव, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चों को क्लियर होता है कि साथ ही एग्जांपल ले और साथ ही मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डेफिनेशन में मेरे पास कि A, B, C, हमारे पास फिर A, C भी R में होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहली बात ये कि A, B हमने ले लिया पहले 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल है। फिर है इसके बाद हमारे पास कि B, C, इसने बोला फिर हमारे पास कि B, C भी हमारे पास क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो B हमारे पास ये हो गया 2 और C हो गया 3, इससे अगला, तो इसमें ये बिलोंग्स टू R में है, जी हाँ, 1,2 और 2,3 R में हमारे पास है। 3rd कंडीशन हमें जो कहती है इन दोनों को इम्प्लाइज करके कि A, C भी हमारे पास क्या A, 1 और 3 क्या हमारे पास R में है, नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यही कंडीशन मैंने इसमें बताई है। अगर हमारे पास 1,3 भी सेट में R में हो जाता तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी होता। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लियर हुए होंगे। अब हमारे पास एक और बचता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमारे पास, इफ यदि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो हमारे पास वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा हमारे पास इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस का मैंने बताया कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए,
सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो वो रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किस टाइप से है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको लेके चलता हूँ। पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है इसमें कि हमारे पास सेट दिया है कि A = 1, 2, 3, ... 13 से लेकर 14 तक है हमारे पास ये। तो हमारे पास जो इस प्रकार से वो R में है कि R = x, y 3x - y = 0। ये इस टाइप से हमारे पास, इस टाइप से हमको ये चीज़ें दे गिवन है। तो अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसको करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। इसको हमको यही तो दिखाना है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 1 से लेकर 5 तक यही दिखाना है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, कौन कौन से है, किस किस पर है और किस किस पर नहीं है। सिर्फ ये बात बतानी है हमें इसमें। तो मैं आपको इसमें 2 तरीका बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लिया करो। पहला तरीका तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि हमारे पास जो R होगा, मान लो ये R है हमारे पास, ये कि R हमारे पास जो सेट होगा वो क्या होगा, A×A में। भाई जो सेट होगा यानी कि जो X है और Y है वो किस में से लिए जाएंगे, A में से लिए जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास ये है कि R जो हमारे पास सेट होगा वो A×A से होगा। ठीक है जी। जब अब हम R लिखेंगे तो R = फर्स्ट तरीका से बता रहा हूँ मैं, R = हमारे पास हो जाएगा यहाँ से x, तो हमारे पास ये, तो मैं यहाँ से लिख लूँगा, मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा कि y = 3x हो जाएगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यू तो ये हो गई 1, y हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 लिखूँगा तो 1,3, और x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, और 2 मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। ये x होता है, y होता है। इसी टाइप से मैंने इसको बना लिया, तो मेरे पास हो जाएगा 3,9, और 4 हो जाएगा 4,12, और 5 लिखूंगा मैं x की जगह पे, तो मेरे पास हो जाएगा 5 × y की जगह हो जाएगा 15। लेकिन इसमें आप देख लो, इसमें हमको 14 तक बोला, तो ये वाले हम एलिमेंट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट में जो सेट ए में हमको बोला है वो 14 तक ही क्लियर बोला, तो हमारे पास यहाँ तक ही ये फंक्शन हो जाएगा कि 4,12 तक। अब इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव देखना है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास खुद का एलिमेंट खुद में होना चाहिए, यानी कि A, हमारा R में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1,1 क्या इसमें है, 1,1 इस सेट में है, नहीं है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दैट्स रिफ्लेक्सिव इज नॉट, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे से मैं इनको शॉर्ट में पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में लिख दिया करूँगा कि रिफ्लेक्सिव के लिए RX और सिमेट्रिक के लिए SY और ट्रांजिटिव के लिए TR, इस तरीक़ा से, ताकि हम मुझे पूरा ना लिखना पड़े, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लूँगा। तो हमारे पास नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। नंबर 2 हमारे पास आती है सिमेट्रिक की बात। भाई सबसे पहले तो हमने ये बना लिया इस फॉर्म में कि R। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास A, B R में है तो हमारे पास B, A भी R में होना चाहिए, B, A भी R में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 1,3। भाई 1,3 R में है, बिल्कुल है। क्या अब इसका उल्टा 3,1 R में है, 3,1 R में है, नहीं है। तो नहीं के लिए तो एक ही एग्जाम्पल बहुत है, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया कि A, B एंड B, C एंड इनको इम्प्लाइज करके A, C हमारे पास R में होना चाहिए। तो अब मैं आपको ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आप लिखो चाहे मत लिखो, बस आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए ये बातें। मैंने यहाँ से पहले ही लिख लिया कि 1,3, मैंने यहाँ से लिख लिया 1,3, R में सेट है 1, लिख नहीं लिया, सेट ले लिया मैंने कोई सा 1,3, कोई सा भी सेट ले सकते हो आप। तो 1,3 मैंने ले लिया, ये R में है, बिल्कुल है। मेरे पास दूसरी बात कहता है 3 B, C,
तो 3 कॉमा इसमें कोई सा है 3,9 है, बिल्कुल है। तो ये हो गया मेरे पास बी कॉमा सी, ये भी मेरे पास आर में है। क्या चौथी कंडीशन जो हमको इसको इम्प्लाइज करके आती है कि 1,9 हमारा आर में है, नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमारे पास ये सेट ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 1 फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीका से कर सकते हो ऑल क्वेश्चनों को। नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को मैं किस तरीका से कर सकता था कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव में इसको प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव में मेरे पास ए कॉमा ए खुद का होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए। हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए, खुद का खुद में होना चाहिए। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि 3x माइनस का y, तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ कि 3x इक्वल टू वाई। अब मैं यहाँ इसे ही लेके चल रहा हूँ, अब मैं यहाँ से ये वाली फॉर्म नहीं बना रहा कि इस वाले फॉर्म से करोगे आपका पूरा क्लियर क्वेश्चन सही है, इससे भी करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई, तो 3x इक्वल टू वाई ये आ गया। तो यहाँ से मैं यहाँ से x इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास यहाँ से मैं x को इधर ले आऊँगा, तो 3x माइनस का x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 0। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि x हमारे पास अगर 0 होता तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस बात से अब हम इसको किससे प्रूफ कर रहे हैं, जनरल से, तो आप इससे भी प्रूफ कर सकते हो। तो नंबर 1 बात तो हमारे पास सेकंड टाइप। नंबर 2 होता है हमारे पास कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ए कॉमा बी, भाई ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो हमारे पास हम x को और y को एक्सचेंज कर सकते हैं, x और y को आपस में। तो हमारे पास फंक्शन है कि 3x इक्वल टू वाई, तो y की जगह मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो 3x इक्वल टू एक्स, भाई यही तो हो गया हमारे पास 3, तो मैं x की जगह y लिख सकता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा 3x, और यहाँ पर y की जगह मैं क्या चेंज कर दूँ, भाई मैंने कहा हम x a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 3y इक्वल टू एक्स, तो ये भी लिख दिया 3y इक्वल टू एक्स, हमारे पास ये हो गया। तो अब यहाँ से देख लो, इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो मेरे पास ये दोनों क्या इक्वल है, 3x इक्वल टू वाई है, ये 3y इक्वल टू एक्स है, ये दोनों चीज़ इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो हमारे पास सिमेट्रिक भी ये फंक्शन नहीं होगा। नंबर 3 बात आ गई हमारे पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या प्रूफ करता हूँ कि हमारे पास ये होता है, तो हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए होता है केस कि 3x, हमारे पास 3x इक्वल टू वाई है। तो हमारे पास यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 3, मेरे पास क्या होता है a कॉमा बी, तो b कॉमा सी, एंड तो हमारे पास इन दोनों क्या होना है, a कॉमा सी क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास a और ये हो गया मेरे पास b। तो हमारे पास a कॉमा बी तो हो गया, b कॉमा सी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा b कॉमा सी, तो b तो ये हो गया, b कॉमा सी क्या हो जाएगा z। तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को इम्प्लाइज करके जो मेरे पास आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि 3a कॉमा सी, यानी कि a कॉमा सी की ये आना चाहिए कि 3z हमारे पास जो होगा वो x के होगा। ये क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव में, प्रूफ नहीं करना, ये दिखाना। अगर ये हो जाता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं होता तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ से अब हम करेंगे कि 3y, तो y की जगह मैं यहाँ से डाल दूंगा 3x, इसको लेके चलता तो 3x इक्वल टू z, तो मेरे पास हो जाएगा 9x इक्वल टू z। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z इक्वल टू, तो यहाँ से जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा z इक्वल टू 9x, मुझे चाहिए x, तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास z अपॉन 9। तो यहाँ से आप देख लो, ये आ रहा मेरे पास x इक्वल टू 3z और ये आया x इक्वल टू z 9।
तो ये मेरे पास ट्रांजिटिव भी इक्वल नहीं होगा, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरे पास ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आई होप आपको ये जनरल सॉल्यूशन भी क्लियर हुआ होगा। हम इन क्वेश्चनों को दो टाइप से कर सकते हैं। सिंपल टाइप हमारा ये है, आप इससे भी लगा सकते हो, इससे ज़्यादा लगाओ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये समझ में भी अच्छे से आता है। ये थोड़ा सा जनरल प्रूफ है, इसको भी आप समझ सकते हो, इससे भी हम ये चीज़ें क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप उस टाइप से लगा सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या दिया है कि हमारे पास r इक्वल टू दिया है x, y, y इक्वल टू x प्लस 5, जो कि हमारे पास x क्या है, x है हमारे पास लेस देन 4 के। हमारे पास जो x है वो लेस देन क्या है, 4 के। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि r जो है हमारा सेट n क्रॉस n यानी कि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास, तो यहाँ से हम सेट बना लेंगे कि r इक्वल टू हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस, तो हम जो x लेंगे नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो हम 4 से लेस लेंगे, क्योंकि इसमें 4 से कंडीशन दे दी है। इफ़ कंडीशन दे दिया इसने कि जो हमारे पास होगा वो 4 से, नेचुरल नंबर जो लोगे वो 4 से छोटे होंगे। तो 1 लिया, तो 1 लिया तो हमारे पास y क्या हो गया भाई, हमारे पास 1 लिया तो हमारे पास y इक्वल टू हो गया 6। तो 1 लिया तो 1,6, और 2 लेंगे तो हमारे पास 2,7 हो जाएगा, और 3 लेंगे तो हमारे पास 3,8 हो जाएगा। तो बस इतनी चीज़ें ही हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 लेंगे तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ से अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 + 9 हो जाएगा। 4 नहीं लूँगा क्योंकि इसने कंडीशन दी है 4 से लेस देन, तो इस कंडीशन का हम यूज कर लेंगे। तो x 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7y। तो यहाँ से हमारे पास r हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया कि a, a हमारा क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो 1,6 भाई a, a, तो हमारे पास जो 1 है, क्या 1,1 r में है, हमारे पास ये है कि 1,1 r में है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो हमारे पास नहीं के लिए तो a की कंडीशन बहुत है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर 2 सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास a, b की 1,6 r में है, बिल्कुल है। क्या a, b होगा, क्या b, a भी हमारे पास r में है, क्या 6,1 भी हमारे पास r में नहीं है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव मैं यहाँ से प्रूफ करूँगा। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया है कि हम कोई सा भी एक ले लेते हैं, 1,6 ले लो या 2,7 ले लो, कोई सा भी एक कंडीशन ले लो कि 2,7 हमारे पास r में है, बिल्कुल है। क्या 7,8 हमारे पास r में है, भाई 7,8, क्योंकि a, b ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, a, b, तो b, c, तो हमारे पास ये r में है, ये हमारे पास r में नहीं है। तो फिर हम जब हमारे पास यही r में नहीं है तो हम आगे क्यों जाए, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप ये भी देख सकते हो, फिर हमारे पास 2,8 भी r में नहीं होगा, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप से, क्वेश्चन नंबर 3 को आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको करा दूंगा। पहले आप एक बार इसको लगा के देखना इन क्वेश्चनों को, अगर नहीं लगते तो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में इन क्वेश्चनों को करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।